पांडवों के शीश काट करके लाऊंगा। अपने शिविर में कुटिया में सोए हुए हैं पांचों पांडव और उनके पुत्र, लेकिन उधर गया तो अश्वत्थामा, लेकिन जिसका रक्षक द्वारकाधीश हो, जिसका रक्षक ठाकुर जी हो, जाको राखे साया मार सके न को, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसका स्वयं रक्षक द्वारकाधीश हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। आज भगवान द्वारकाधीश ने कहा, अर्जुन यहाँ आपका सोना ठीक नहीं है, आज यहाँ से चलो। द्वारकाधीश वहां से उठा करके पांचों पांडवों को एक और ले गए। द्रौपदी के पांचों पुत्र वहां सोए हुए हैं, तान के दुपट्टा। अश्वत्थामा आया, खड्ग निकाली, तलवार निकाली और सोचा अगर मैं इनको जगाऊंगा तो युद्ध हो जाएगा, क्यों ना मैं चुपचाप से सोते हुए इनके शीश काट लूं। द्रौपदी सोई हुई है। आज द्रौपदी को अपशकुन हो रहा है, सोते सोते बुरे स्वप्न आ रहे हैं द्रौपदी को। द्रौपदी माँ है ना, अगर बच्चे के साथ कुछ अनहोनी होने वाली हो तो माँ को पहले ही आभास हो जाता है, माँ को पहले ही पता चल जाता है कि आज मेरे बच्चे के साथ कुछ घटना घटित होने वाली है, जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। द्रौपदी को नींद नहीं आ रही है, कभी इधर करवट लेती है, कभी इधर करवट लेती है। विधाता आज कैसी घबराहट हो रही है, हे राम आज कैसी घबराहट हो रही है, कैसी बेचैनी हो रही है, न जाने आज क्या होगा। पहले कभी ऐसी कोई बेचैनी नहीं हुई, पहले कभी ऐसी कोई घबराहट नहीं हुई जो आज उनको घबराहट हो रही है। नींद नहीं आ रही है, नींद हल्की सी आई भी तो बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, स्वप्न आ रहे हैं, फिर आंख खुल जाती है। विधाता आज क्या होगा, अपशकुन हो रहा है, घबरा रहा है दिल, घबराहट हो रही है। इधर अश्वत्थामा ने क्या किया कि एक एक करके पांचों पांडवों के पांडव पुत्रों के शीश काट लिए। एक कपड़े में भर करके ले गया, कहा दुर्योधन के पास, हास्य मुद्रा में है। देखो मित्र, तुम कहते थे ना पांचों पांडवों का कोई कुछ नहीं कर सकता, लो ये पांचों पांडव आपके सामने हैं। और जैसे ही दुर्योधन ने देखा, अरे अश्वत्थामा ये तुमने क्या कर दिया, अरे मैंने पांचों पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुम पांडव पुत्रों को मार करके ले आए, उनका शीश काट करके ले आए। और जैसे ही देखा दुर्योधन का प्राणांत हो गया। दुर्योधन का प्राणांत हो गया कि अब तो हमारे वंश में कोई हमको जल देने वाला भी नहीं बचा है। और इधर द्रौपदी, जब भोर की बेला हुई, द्रौपदी जगी, जैसे ही सीधा पैर नीचे रखा ही था कि किसी ने छींक मार दी। अरे विधाता आज तो बहुत बड़ा अपशकुन है, पूरी रात मुझे निद्रा नहीं आई है और सुबह मैंने सैया से नीचे पैर रखा भी तो किसी ने छींक मार दी। राम आज क्या होगा। और दिन पक्षियों की चहचहाट होती थी, बड़ी सुंदर मीठी मीठी कोयल कूक आवाज आती थी, लेकिन आज क्या हो रहा है, कोए चिल्ला रहे, चील की आवाज आ रही है, अपशकुन हो रहा है। जिस बगिया में बड़े सुंदर सुंदर फूल खिलते थे, पुष्प आते थे, आज वो वृक्ष मुरझाए हुए हैं। उन वृक्षों से भी दुर्गंध आ रही है, सुगंध नहीं दुर्गंध आ रही है। द्रौपदी समझ गई
आज कुछ घटना घटित होने वाली है। गाय की ओर देखा द्रौपदी ने तो गाय भी नीचे मुख कर कर खड़ी हुई है और गाय के नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। द्रौपदी समझ गई विधाता आज क्या होगा। दौड़ी दौड़ी गई अपने बच्चों के कक्ष में, शिविर में पहुंची। जैसे ही पहला कदम रखा ही था, पता चला कि ऐसा लगा कि पैर किसी में भीग गया है, कुछ चिपचिपाहट सी आ रही है, अंधेरा हो रखा है। बाहर लाकर के पैर को देखा तो पैर रक्त रंजित हो गए, लाल हो गया खून की वजह से। मूर्छित हो गई, गिर गई, फिर उठी और जाकर के देखा, एक दुपट्टा को हटाया और देखा तो एक बच्चे का शीश नहीं है। अरे विधाता ये क्या कर दिया। द्रौपदी रो रो के बुरा हाल हो गया। कभी एक को देखती है, कभी दूसरे को देखती है, कभी तीसरे को देखती है, बच्चे को गले से लगा लेती है। विधाता मेरे जीवन में इतना बड़ा अंधकार, मेरे जीवन में इतना बड़ा अभाव, मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख, दुखों का पहाड़ मेरे जीवन में आ गया। बच्चे को उठाती है, अपने गले से लगाती है, उसको स्पर्श करती है, कहती है बेटा उठो, बेटा उठ, बेटा भोर हो गई, सुबह हो गई, बेटा उठ। लेकिन बेटा कहां से उठे, बेटा उठे तो उठे कहां से, बेटा उठ। अरे जिसके 5 पुत्रों का देहांत हो गया हो, प्राणांत हो गया, उस मां के ऊपर क्या गुजरेगी। किसी मां का बेटा यदि एक मर जाए तो मां पूरा जीवन उस बेटे की याद में गुजारती है, पूरा जीवन उसी याद में निकलता। मां अंधी हो जाती है, रो रो के अपने बेटे को नहीं भूलती। मां का रो रो के बुरा हाल हो जाता है, लेकिन मां अपने बेटे को नहीं भूलती। बेटा मर गया है, उसका जब भी जन्मदिन आएगा तो मां को याद आएगी कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन, मेरा बेटा होता तो आज 25 साल का हो गया होता, मेरा बेटा होता तो आज 40 वर्ष का हो गया होता, मेरा बेटा ऐसा होता, मेरा बेटा ऐसा होता। माँ याद करती है, पूरा जीवन निकल जाता है माँ का, माँ कभी नहीं भूलती उसे। अगर अपने बेटे के मित्र को देख लेगी तो रो देगी कि मेरा बेटा इसके साथ खेलता था, मेरा बेटा इसके साथ रहता था। उस मित्र को देख करके रोएगी, उस मित्र को गले से लगा लेगी। माँ ऐसी करुणामयी है। आज द्रौपदी के 5 पुत्र, रो रो के बुरा हाल हो गया द्रौपदी का। इधर अर्जुन कहते हैं माधव आज मुझे अजीब सी बेचैनी है, आज मैं उस शिविर की ओर जाना चाहता हूँ, कुटिया की ओर जाना चाहता हूँ, मुझे घबराहट सी हो रही है। द्वारकाधीश सब जानते हैं कि क्या घटना घटित हुई है। हाँ अर्जुन क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ। रथ को उस कक्ष की ओर मोड़ दिया द्वारकाधीश ने। हजारों नगरवासी इकट्ठे हो गए। अरे राम ये तो द्रौपदी की आवाज है। देखा तो जाकर के द्रौपदी रो रही है। 5 पुत्र लेटे हुए हैं जिनके शीश नहीं है, जिनके सिर नहीं है। द्रौपदी का बुरा हाल। नगरवासियों ने कहा ये कृत्य किसने किया, ये दुष्ट कार्य किसने किया, ये नीचता किसने की है। अर्जुन ने दूर से देखा कि मेरे शिविर के पास बहुत भीड़ लगी हुई है, लोग जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। अर्जुन से रुका नहीं गया, रथ के रुकने का इंतजार नहीं किया, रथ से कूद कर दौड़ पड़े और देखा कि द्रौपदी रो रही है, 5 पुत्र लेटे हुए हैं। 5 पुत्र लेटे हुए हैं और देखा अर्जुन ने तो चक्कर खा के गिरने ही वाले थे। द्वारकाधीश ने हाथ लगा लिया, अर्जुन को गिरने नहीं दिया। अर्जुन ने पलट करके देखा तो लिपट करके रोने लगे अर्जुन। माधव देखो तो सही ये कृत्य किसने किया है, ये दुष्टता किसने की है माधव। पता चला कि ये अभद्रता अश्वत्थामा ने की है। वह रे गुरुपुत्र उच्च निवास नीच करतूती। इतना घिनौना काम, इतना दुष्ट काम। अरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था,
अरे बच्चों का प्राणांत कर दिया, इन बच्चों ने तो कुछ देखा भी नहीं अभी। महाराज अश्वत्थामा को पता चल गया कि अर्जुन मुझे अब छोड़ेगा नहीं। उसने अपना ब्रह्मास्त्र उठाया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, किसको? अर्जुन को मारने के लिए। अर्जुन ने देखा ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मुझे जला करके भस्म कर देगा। माधव के चरण पकड़ लिए। माधव, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपवगोऽसि संसृते। बोले माधव मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। द्वारकाधीश ने कहा अर्जुन क्यों चिंता करते हो, विषयस्य विषम औषधि। बोले कांटे को कांटा ही निकालता है, लोहे को लोहा ही काटता है। बोले ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और दोनों टकरा करके भस्म हो गए, शांत हो गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े और ले आए उन नगरवासियों के बीच और कहा द्रौपदी बताओ मैं इसके साथ कैसा व्यवहार करूं। मन तो ऐसा करता है कि इसको 5 बार मारूं, अब तू मरेगा तो एक ही बार। मन ऐसा करता है इसको 5 बार मारूं। तुम कहो तो इसको हाथी के नीचे डाल करके कुचलवा दूं, तुम कहो तो इसको अग्नि में जला करके भस्म कर दूं, तुम कहो तो इसको जल में डुबो कर मार दूं। द्रौपदी तुम कहो इसको कैसे मारूं। लेकिन द्रौपदी तो बड़ी करुणावान है ना, भगवान की बहन है, सखी है। द्रौपदी ने कहा मुच्यता मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यता मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसको मारो मत, इसको मारो मत, ये तुम्हारा गुरु पुत्र है। तुम्हारे गुरु तो रहे नहीं, माँ गौतमी, गुरु माता का बुरा हाल हो जाएगा, उनका इकलौता पुत्र है, मत मारो। देखो तो सही द्रौपदी कितनी दयावान है, फिर भी कितनी करुणावान है। गौतमी माता के विषय में सोच रही है कि गुरु माता को तो बुरा हाल हो जाएगा। अर्जुन से कहती है कि जो विद्या अपने पुत्र को नहीं दी वो आपको दी है, इसे छोड़ दो, मत मारो। भगवान भीम से कहते हैं भीम भैया आप बताओ क्या करना है। भीम बोले अर्जुन या तो तुम इसे मार दो और नहीं तो तुम इसे छोड़ोगे तो मैं इसको मार दूंगा। युधिष्ठिर जी से पूछा, युधिष्ठिर जी बोले भैया जो धर्म कहता हो वह काम करना। नकुल सहदेव ने भी कहा कि भीम भैया ठीक कहते हैं, लेकिन जब द्वारकाधीश से पूछा प्रभु आप ही न्याय करो, इसका मैं क्या करूं। ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बधारणा मयैवो भयमाप्नातं परिपाय अनुशासनम। द्वारकाधीश जानते हो कैसा फैसला कर रहे हैं, कैसा न्याय कर रहे हैं। बोले ये बाल हत्यारा है अर्जुन, इसको छोड़ना नहीं, और ये ब्राह्मण भी है, इसको मारना नहीं। ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना नहीं, और ये ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं। अब इसे मारो भी और छोड़ो भी। अर्जुन कहते हैं भगवान ये कौन सा न्याय है आपका। आप कहते हो ये बाल हत्यारा है, इसको छोड़ना नहीं, और आप कहते हो ये ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं। चरणों में गिर गए, बोले मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं विप्र प्रसादा धरणी धरोहम
विप्र प्रसादा